माता पिता की कहानी। प्लीज़ दोस्तों कहानी को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। एक 80 वर्षीय व्यक्ति अपने 45 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, ये क्या है? बेटे ने जवाब दिया, ये एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, ये क्या है? बेटे ने कहा, पिताजी मैंने अभी तो आपको बताया ये एक कौवा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, बेटा कि ये क्या है? इस समय बेटे ने स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। तब उनसे अपने पिता से बोला, ये एक कौवा है। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर बेटे से पूछा कि ये क्या है? इसी बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हो? हालांकि मैंने कई बार बता चुका हूँ कि ये एक कौवा है। क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए, एक पुरानी डायरी लेकर वापस आ गए, जिससे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाया रखा था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो निम्नलिखित शब्द डायरी में लिखे गए थे। आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था। जब खिड़की पर एक कौवा था, मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि ये क्या है, और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि ये एक कौवा था। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और मुझसे 23 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए 23 बार ये काम किया। पिता को 23 बार सवाल पूछने पर कोई जलन महसूस नहीं हुई। आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा आ गया। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिससे चलते अब वह मन ही मन बहुत शर्मिंदा था। शायद उसे अब किए गए अपने बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार पता चल गया था। इसलिए यदि अपने माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं तो उन्हें ना तो पीछे छोड़े और ना ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखे, बल्कि उनके साथ एक दयालु शब्द बोले और साथ आंखारी विनम्र और उनके प्रति दयालु बने। अपने माता पिता के प्रति विचारशील अच्छे रखे। आज इस बात को कहे, मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब से मैं छोटा बच्चा था उन्होंने मेरी देखभाल की। उन्होंने हमेशा मुझ पर निस्वार्थ प्रेम की वर्षा की। उन्होंने आज समाज में मुझे एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तूफान और गर्मी को देखे बिना सभी पहाड़ों और घाटियों को पार किया। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने बूढ़े माता पिता की सर्वोत्तम तरीके से सेवा करूँगा। मैं अपने प्यारे माता पिता को सभी अच्छे और दयालु शब्द कहूँगा, चाहे मैं कैसे भी व्यवहार करे। तो आप सभी इस कहानी को पढ़ने के बाद सीख ज़रूर मिली होगी। तो आप इस कहानी को कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताएं। अगर मेरे से भूल चूक या कोई शब्द गलत बोल दिया है तो मुझे माफ़ करना। दोस्तों मेरा ये न्यू चैनल है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों प्लीज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस कहानी को आपने पूरा पढ़ा है तो मैंने एक न्यू चैनल खोला है, इसलिए अभी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है। न्यू व्यक्ति होता है तो उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए अभी मेरी आवाज़ साफ नहीं है। धीरे धीरे बोलने की आदत हो जाएगी, इससे आपको अच्छी अच्छी बेहतरीन कहानियाँ सुनाऊंगा।